जय श्री गणेश। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी लीला कलयुग की कल की अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा का नमस्कार। दोस्तों यह है कल की अवतार। सपोज दैट सभी को पता होनी चाहिए हर जन्मों की लीला नहीं होती है। जब हर इंसानों की लीला नहीं होती हर जन्मों की, तो ईश्वर भी हर जन्मों की लीला नहीं लेके आते। अब द्वापर युग में जैसा तुमने देखा था, आज बताते हैं कहानी एक इंसानी। दोस्त युग परिवर्तन में ग्रंथ लिखा, बाकी गुप्त रूप में कहानी बनकर गया और इतिहासों में एक इतिहास राजा रणजीत सिंह नाम का लिखा। राजा रणजीत सिंह नाम का इतिहास लिखने वाले कोई और नहीं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दानी पुत्र राजा रणजीत सिंह की कहानी। रणजीत सिंह केवल इतना कहता है, ये बताओ अगर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी इंसान थे तो क्या उनका वंश खत्म हो गया होगा? आगे वंश नहीं बढ़ा था। एक लौटा वारिस था, सत्ययुग में उठा था शमशान से, बिना कफन गया था शमशान, ताकि तुम्हें इंसानों को कफन मिल सके। दुनिया को पता है, शास्त्रों में लिखा है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी वंश आपके राम जी बने थे। पापा मेरे शिव पहले दानी बनकर आए, फिर राम की कहानी बनकर गए। तुम लोग 1 से लेकर 10,000 तक सीढ़ी चढ़े हो, हमने पलटी वहीं से मार दी। तुम लोग 100 के बाद डायरेक्ट 1 पे आते हो और हम वापस वहीं से लौटते हैं, 99 से गिनती करते हैं। तो वहीं से लौटे और 75 पे रुके त्रेता युग की कहानी सीताराम की लिखने। 50 पे लिखे द्वापर युग की कहानी राधा कृष्ण नाम की कहानी। 12 का उल्टा 21 की कहानी राधा कृष्ण नाम की। बचा 50% जो कलयुग को गिफ्ट में दे दिया और 25% पे श्री बुद्धा अवतार लिया। 2500 की लीला। 3102 ईस्वी कलयुग की शुरुआत। 2013 का उल्टा करो तो बनता है 3102 ईस्वी। 3102 ईस्वी के दो सिरे बने। 3102 ईस्वी तो लाठी हो गई, एक लाठी के 2 सिरे। 3102 ईस्वी लाठी हो गई, उसके सिरे जब बनाए 2 तो एक बना 2013, दूसरा बना 2031। उल्टा सीधा का खेल है। जैसे 12 का उल्टा 21, 13 का उल्टा 31। तो 3102 ईस्वी कलयुग की शुरुआत, उसके बाद 2500 में श्री बुद्धा अवतार। आई एम राइट। और वही 2500 की पलटी करी 2000। आपका 1 2 3 4 5 सीधा चला। 3100 210 पलटी मारी, 2500 को उतरा, 500 को हमने खेले पूरे। उसके बाद फिर 1 2 3 4 सीधा चलाया 2000 पे। 99% की माफ़ी दी थी, 1999 गया। कितनी बार लोगे 99% की माफ़ी? तो जितना बताया था द्वापर युग में टोटल उतना ही दिखाने आया हूँ। गुप्त रूप से आता ही हूँ, दुनिया को पता है, पर किसी को ये नहीं पता था कि गुप्त रूप में करता क्या हूँ। कहानी और इतिहास बनकर जाता हूँ। गुप्त रूप में क्या करता हूँ? कहानियों में कहानी लिखते, इतिहासों में एक ही नाम राजा रणजीत सिंह का लिखते। तो सतयुग से कलयुग तक चला आया और आज धर्म युद्ध है, तीसरा विश्व युद्ध। लोग सोच रहे थे श्री विष्णु जी आएंगे, पर कृष्णा को कैसे भूल गए? कृष्णा तो गुप्त रूप में आता है। हाँ, तो कलयुग का अंत बताया था उन्होंने। मैं तो युग परिवर्तन करने आया हूँ। धर्म युद्ध तीसरा है, इसीलिए कहता हूँ बस ये तीसरा लास्ट है, वरना चौथा हम करके चले जाएंगे। और सज़ा में केवल एक ही सज़ा देंगे, मौत नहीं देंगे। अगले 49 जन्मों तक जितलाएंगे, क्योंकि अपराध की दुनिया बहुत बढ़ती जा रही है, औकात भूल रही थी। जिसको देखो जितना देखो यहाँ आता चला जाता। 4 दिन का जीवन है, अपराध को बढ़ते हैं। यहाँ पैदा हुआ, इनके बाप की ज़मीन है, बेचो। फिर अगली जगह पैदा हुए, ज़मीन बेचो। फिर अगले जन्म पैदा हुए, ज़मीन बेचो। कहाँ से लाए थे? माँ धरती बेच रहे, सौदा कर रहे हो, कहाँ से लाए थे? हाँ, पूरी दुनिया के मालिक तो हमें। किससे पूछा तुम इंसानों ने? ज़मीन बेच रहे हो, रंडियों की औलादो। वहाँ से भेजा गया यहाँ ज़मीन बेचने। बहनचोद, भूल गए थे तुम लोग ईश्वर को। इस सन की ऐसी गणेश, सर कटा हुआ है, दिमाग काटा हुआ है। विश्व ज्ञानी है, सबसे पहला है, प्रथम गुरु है श्री गणेश। कृष्णा मतलब काला रंग रूप में आ गया, क्योंकि माँ ने मूर्त ऐसे ही दी थी। वो काला कलूटा कृष्णा क्यों बन के आया? गंदगियों से बना हूँ, मैलों से, जड़ी बूटी,
मैल लगा था, लेप लगा था, उपटन लगा था शरीर में, उस मैल से बने। काले कलूटे बन के कृष्णा बनकर आ गए। मतलब कृष्णा अवन्यास श्री विष्णु कहानी करने चले आए। तुम इंसानों ने ये नहीं सोचा कि क्या मजबूरी थी जो त्रेता युग पहले किया गया द्वापर युग बाद में। एक बार नहीं सोचा, एक बार नहीं सोचा कि 3110 ईस्वी कलयुग की शुरुआत में पूरी दुनिया का मालिक राजा परीक्षित था। तुम इंसान कहाँ लाए ज़मीन। सबसे ज़्यादा झल तो इसी बात पे आ रही कि मैं मादर चौधो रंडियों के औलादों, भारत को स्वर्ग बनाते बनाते अपने माँ बाप का सपना पूरे करते करते मर्यादा निभाते निभाते मेरी चिटक गई। इंसान मांगता था भगवान दे दो, भगवान दे दो। तुम सब का दुख लेते हैं, हमारे बैंक बैलेंस अकाउंट में क्या है टोटल दुख, सुबह शाम वही देखते हैं। ज़मीन पर उतर आके इंसान बनकर जाते हैं और समस्या का समाधान करने चले जाते हैं। भारत को स्वर्ग बनाया, ऐसे ही बनाया। पूरी दुनिया पहले बनाया, बाद में भारत को। आज क्यों? क्योंकि खेल यहीं शुरू किया, तो जहाँ शुरू करते ना अंत भी वहीं से करेंगे। तुम लोग सोच रहे हो काल चक्र बहुत है ना, तो काल चक्र द्वापर की तो बहुत है, त्रेता भी तो बहुत है। जब वो रोक दिया गया तो कलयुग क्या हाल अनोखा था। 5000 वर्ष बीत गए, दुनिया पता है। और फिर मैं तो मजबूर हूँ। 1999 में 7 चक्कर फिर से लगाया। 3 चक्कर कैलाश के लगाए जो थे वो पूरे करने के लिए लगाए थे। वादे वचन निभाए थे जाते हैं पूरे करने के लिए। शादी 7 फेरे लिए, सबसे पहले बेइज्जती कर दी। पूरी दुनिया रंडी बनी जा रही है। एक रंडी का मैसेज भेजा तो करिए प्रॉब्लम है, मजबूरी है कुछ, तो धंधा कराते हैं। मतलब प्रॉब्लम मजबूरी है, धंधा कराती है। मेरी माँ सीता, तुम्हें क्या लगता है? राम से 14 वर्ष वनवास हुआ, पापा मम्मी का मेरे, शिव पार्वती का, तो पापा ने मर्यादा अपनी निभाई अपनी तरफ से, किसी को नहीं छुआ। उधर से भी शक्ति आई, इधर से भी शक्ति आई, दोनों शक्तियाँ मिलकर फिर भी पापा का इच्छा शक्ति नहीं तोड़ पाए। सतयुग में नहीं तोड़ पाए थे तो त्रेता युग में क्या घंटा तोड़ पाते। और उस वक्त नारी शक्ति महान क्यों बनी माँ सीता? क्योंकि मेरी माँ ने अपना चरित्र बचा लिया। वादे वचन में भी बचे थे अच्छा। आज कलयुग में कौन बचा है? शादी किसी और के साथ, सुहाग रात किसी और के साथ, रासलीला किसी और के साथ। तो दोस्त वही रंडी रावण की जोड़ी ख़त्म करने आया हूँ। और रंडी रावण रंजीत सिंह नाम का इतिहास लिखने आया हूँ। क्या करता हूँ? रावण घर घर में रावण बैठे, राम बनकर कैसे आते हैं, कहाँ आते हैं राम जी, किस घर में आते हैं? पूरी दुनिया झूठ बोलती है। सबसे पहले झूठ, वही पाप है। पाप का मेन डोर वही है, पाप का रास्ता वही है। जब तुम लोग पाप कर रहे थे तो भाई जुर्म ख़त्म करने के लिए मुस्लिम बनकर चले आए। और आज लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट, आखिरी मौका देना है पूरी दुनिया को कि बेटा सतयुग बनाने है, प्यार से सुधर जाओ। जितने लोग देख रहे हो, जितने लोग सुन रहे हो, प्यार से सुधर जाओ। इस स्वर्ग से नकली है, ये देखने लायक रहेगी, मैं हड्डियों से वसूल कर लूँगा। शब्दानी बनकर दोनों हाथों से दिया है ना, रुपया नहीं बांटा, खजाना बांटा है। दर्द को सहा है, बर्दाश्त कब तक करते हैं इसको? मेरे माँ बाप ने दर्द सहा है। कि रंडी रावण की जोड़ी ख़त्म करने के लिए आज पति पत्नी फिर आ गए। मैंने तो निभा दी मर्यादा अपनी तरफ से, पर पत्नी ने निभाया, वो पत्नी की गलती। हमें दिलचस्पी नहीं कि वो तो रंडी बनकर आई थी। भाई रंडियों की टोली बढ़ती जा रही थी, तुम लोग तुम्हारे घर की पैदा कर दिया, तुमने रंडियाँ बना दी। माता शादी हो गई, बीबी को रंडी बना दी, चकला खाना खोल दिया, धंधा चला रहे हो हैं। तो भाई क्या करते हैं? तो जितने खिलाफ मैंने सबूत बनाए उनको सजा देने आए प्यार से। पूरे भारत से कहता हूँ जागो। और रंजीत सिंह नाम है, लखनऊ में रहता था, ये काम में पुलिस वाला देख रहा हो, चाहे सरकारी कर्मचारी कोई भी, वर्दी तुम्हारे लिए होगी और नेता नगरी कोर्ट कुर्सी तुम्हारे लिए। हमने सिंहासन छोड़ा है। दिमाग घूम गया ना तो रंडियों का औलादो, जितने अपराधी हो उतने सुन लो। मैं सच्चों को तो कुछ कहता नहीं हूँ, सच्चों के लिए तो मैं आता ही हूँ। जितने सच्चे बचे हैं मैं उन्हीं के लिए आया हूँ, झूठों के लिए नहीं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा वो सब में आने पता चल जाएगा। इसीलिए कहता हूँ नहीं पता था कल तक कोई बात नहीं। आज जितने लोग सुन रहे हो, आखिरी मौका देना है सबको, चाहे पापी हो, चाहे अच्छा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे घोर अपराधी हो। मैं सबसे कहता हूँ सुधर जाओ, आखिरी मौका देने आए। आज और अभी से वीडियो सुनो, तुरंत सुधर जाओ, है ना। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाद में कहोगे श्री गणेश बप्पा तुमने बताया नहीं, मैं इंसान बनकर भी आ गया हकीकत अपनी बयां करने कि बेटा सीताराम की मर्यादा बढ़ाई थी। सारा संविधान लिख दिया, पिछला संविधान लिखा, इस बार का फिर संविधान लिखा, पर पिछला संविधान तुम लोग को दिया, तुम लोगों ने क्या किया? इसलिए इस बार का संविधान जो लिखा है तो लागू भी करके जाएंगे, सारी समस्याओं का समाधान कर जाएंगे, स्वर्ग जैसी नगरी बना जाएंगे। सतयुग बनाने आए, सत्य का युग, बातों का युग, कोई क्षण नहीं, कोई पाप नहीं, सबके लिए सब कुछ दे के जाऊँगा। संविधान के हिसाब से तुम सबको चलना पड़ेगा, लिखे हुए संविधान पर। और एक अब तो आए हैं तो झंडा तो गा के जाएंगे, मतलब पूरी दुनिया अंत करके चले आएंगे, मौत लेके चले आएंगे। अगले 49 जन्मों तो घिरलाएंगे। फिर जब तुम लोग जन्म लेते हो ना, वहाँ सबसे पहले मौत लिखवाते हैं हम कहते हैं पहले मौत लिखो, बाकी कर्मों कटली बाद में लेना। तो कहते हैं जो बोगे वही काटोगे, सत्य है। आज के तुम्हारा जो बोया हुआ है वो अगले जन्म में तुमको देंगे उठा के।
लेके चले जाना। तुम्हारे पाप की गठरी तुम्हारे हाथ में है, यहाँ आना क्यों पाप बढ़ाना। इसीलिए कहते हैं घटा लो कर्मों से। हम ब्रह्मांड को लेके आ रहे अगले जन्म में, अगला जन्म फिर 14 अप्रैल ला रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोई और नहीं, कृष्ण नहीं था। मतलब बुद्धा बन के आ गया तो पूजा कर दी, गौतम धर्म में आ गए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौपा समझ लिया। सबसे पहले त्याग किया विश्व में ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं किया, इसीलिए बप्पा गए। तीसरी वेद की दुनिया वनस्पतियों में रहते हैं, ऑक्सीजन बनकर आते हैं तुम्हारे सांस बनकर तुम्हारे अंदर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनकर बाहर निकलाते हैं, यानी तुम्हारा राज लेकर चले जाते हैं। डेली का काम है, परसेंटेज का चलता है। तुम लोग भटाभट सांस लेते हो, भटाभट अंदर जाता है। जितने अपराधी सोचते हो सबके बारे में पता है, और बोलता कुछ नहीं हूँ कि पहले अपना खेल बना जाऊँगा। मौका देना है तो मौका ले लो, प्यार से सुधार जाओ बेटा तुम इंसान हो, वरना अगले 49 जन्म तो घिस लोगे। बाद में कहोगे सॉरी श्री गणेश, तो तुमने बताया ही नहीं था, ईश्वर ने किसी को बताया नहीं था। बताने आगे खुली किताब बनकर आ गए। अच्छा ऐसी भाषा क्यों बोले? तुम समाज ने हमको यही सिखाया है भाई। हम तो यहाँ पैदा हुए, स्कूल में गए यही सीखने को मिला, जहाँ गए वहाँ यही। मेरे समय आज तक हो क्या रहा है, यही हो रहा है, यही सीखा, यही देखा, यही बोल दिया। अच्छा लगे रखो, ना लगे फिर भी रखो। मैं बोल रहा हूँ मरने नहीं दूँगा। और तुम सोचते भगवान आएंगे मुरली वाले, तुमने प्रेम देखा, नफरत कहाँ देखी? अब देख लो नफरत पहली बार। बस इतना सोचो, अगर तुम इंसान हो, ए टू जेड पाप कर सकते हो, सारे कुकर्म कर सकते हो, तो भगवान क्यों नहीं कर सकता है? अल्लाह अल्लाह, मस्जिद मस्जिद, मंदिर मंदिर तुम्हारे होंगे, हमारा घर है। इसीलिए पूछते हैं, कमेंट में ज़रूर देना तुम लोग, जिसको भी पता हो। पहले शमशान बना, मंदिर बना, मस्जिद बनी, या बना ये घर इंसानी। ठीक बेटा, जितने लोग सुन रहे देख रहे हो, कमेंट में जरूर देना, उल्टा देना सीधा देना, कोई देना पर देना तो जरूर, अगर इच्छा हो तो। और प्रेम से सुधर जाओ, सत्य बनाना है, इंसान बन जाओ, नशा पत्ती सब कुछ छोड़ दो। मैं बर्दाश्त से बाहर हूँ, तो प्यार से सुधर जाओ, समझ जाओ। जितने लोग देख रहे हो, तो सरकारी कर्मचारियों, पुलिस वालों, अगर कल तक अपराध कर रहे थे मुझे नहीं पता, मेरे सामने आना, सच्चे अच्छे बन के आना, सुधर के आना, और सत्य बनाने के लिए आना। कोई भी मंत्री संतरी कंत्री कोई भी आए, सबको फंटा लेकर दौड़ाएंगे तो समझ लेना मुर्गा ही बनाएंगे जीवन भर के लिए, हड्डियों तो वसूल लेंगे। क्या चाहे इंसान बनकर बात करने आए इज्जत से, मौका देना है 50-50% का। ये ना कहना कि मौका नहीं दिया, मौका दे रहे। 50% तुम्हारा, 50% हमारा। टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट। चलो हम कहते हैं 99% तुम्हारा, 1% हमारा। ओके खुश? फिर 99% दिया, सुधर जाओ, 1% मेरा, वरना मैं चलाऊँगा तो दुनिया चलाने लायक नहीं रहेगी। दिमाग को चाहे हथियार। आई एम राइट, यस और नो? आप समझ लो। अगर ईश्वर नहीं है तो सांसें कहाँ लेते हो हैं? शक्ति चमत्कार ये ऐसे होते हैं, चूतिया है जो गुणगान कर रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हो, चूतिया है, काल्पनिक है। साले जीवन बन के आगे इंसान तो अपने औकात भूल गए तुम सब लोग हैं। सुधर जाओ, प्यार से कहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। और फिर बोल रहा हूँ, धर्म परम ना देखना, हम कर्मों के हिसाब लेते हैं। सब लोग सांस लेते हैं, और सबकी सांसें वापस जाती है पेड़ों में, ऑक्सीजन बनकर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर चले जाते हैं याद लेकर। तो सोचो कर्मों का हिसाब लेते हैं, धर्म परम का हिसाब नहीं लेते हम। धर्म तुम्हारे होंगे, सॉरी धर्म सारे जितने होंगे वो हमारे बाप के हैं, कर्म सिर्फ तुम्हारे हैं। कर्म करो तुम लोग, हम कर्मों का हिसाब लेते हैं। बाकी सारे धर्म चिल्लाओ मत, सारे धर्म हमारे बाप के हैं, जिसे महाकाल कहते हैं। और धर्मों का हिसाब नहीं लेते हैं, सीधा कर्मों का हिसाब लेते हैं। समझदार हो, सही गलत का मतलब पता है, सुधर जाओ। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे। बुरा लगे, जो सच्चे हैं भाई उनको बुरा नहीं लगे, उनको तो खुशी मनानी चाहिए कि कृष्ण आया है। धन्यवाद, थैंक यू।